सीरिया में हुए तख्तापलट से बशर अल असद के अलावा रूस और ईरान को भी बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले तक इजराइल के पीएम नेतन्याहू इसकी जिम्मेदारी ले रहे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट में अचानक हुए इस परिवर्तन के पीछे एक मुस्लिम मुल्क का ही हाथ बताया जा रहा था। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में तख्तापलट को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन को जिम्मेदार ठहराया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अर्दोआन बेहद चालाक शख्स हैं और उनके पास बड़ी सैन्य ताकत है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि सीरिया के एक पड़ोसी मुल्क ने तख्तापलट में अमेरिका और इजराइल का साथ दिया है। फ्लोरिडा के मारे लागो में मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने अर्दोआन की जमकर तारीफ की। 8 दिसंबर को सीरिया में बशर अल असद की सरकार के तख्तापलट का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि तुर्की बहुत होशियार है। तुर्की ने बिना किसी की जान गंवाए अनफ्रेंडली तरीके से सत्ता पर कब्जा कर लिया। ट्रंप ने कहा कि तुर्की हजारों सालों से ऐसा करना चाहता था और उन्होंने ये कर दिखाया है। जिन लोगों ने दमिश्क पर कब्जा किया है वो तुर्की के नियंत्रण में हैं। ट्रंप ने अर्दोआन को चालाक और सख्त बताते हुए कहा कि मुझे लगता है कि सीरिया का कंट्रोल अब तुर्की के पास होने वाला है। सीरिया से असद के जाने के बाद तुर्की यहां अहम विदेशी ताकत बनकर उभरा है। ट्रंप ने कहा कि तुर्की ने सीरिया में एक मुश्किल सत्ता परिवर्तन किया है जिसमें बहुत लोगों की जान नहीं गई है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका सीरिया के सत्ताधारी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के संपर्क में है। ट्रंप अगले महीने जो बाइडेन की जगह लेने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अर्दोआन को संदेश देने की कोशिश की है। अर्दोआन से ट्रंप के रिश्ते काफी अस्थिर रहे हैं। वहीं मंगलवार को ईरान के एक सीनियर मौलवी ने भी तुर्की पर सीरिया में बशर अल असद की सरकार को बेदखल करने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। ईरान की संसदीय विशेषज्ञ कमेटी के सदस्य और तेहरान में जुमे की नमाज पढ़ाने वाले अहमद खातमी ने सीरिया में तख्तापलट को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन को चेतावनी दी कि उन्हें अपने किए का नतीजा भुगतना होगा। अर्दोआन को मुसलमानों को धोखा देने की कीमत चुकानी होगी। एक दिन मुसलमान उनसे बदला जरूर लेंगे। बीते बुधवार को खामनेई ने सीरिया में तख्तापलट को लेकर बयान दिया। उन्होंने इजराइल और अमेरिका को साजिश का कंट्रोल रूम बताते हुए कहा कि सीरिया के एक पड़ोसी देश की सरकार ने इस मामले में अहम भूमिका निभाई है और वो ऐसा करना जारी रख रहा है। उन्होंने कहा कि इसे हर कोई देख रहा है और हमारे पास इसे लेकर पर्याप्त सबूत हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोनाथन स्केंजर ने कहा, ट्रंप ने एक तरह से सीरिया के नए शासक और उसके साझेदारों को चेतावनी दी है कि सतर्क रहें क्योंकि उनकी नज़र बनी हुई है। HTS का तुर्की से जटिल रिश्ता रहा है। सीरिया में तुर्की का दबदबा बढ़ना और ईरान का कम होना दोनों एक साथ हुआ है। बशर अल असद के साथ ईरान के अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन असद को सत्ता ही नहीं सीरिया भी छोड़कर भागना पड़ा। कहा जा रहा है कि अब तक अजरबैजान में ही तुर्की और ईरान आमने सामने थे, मगर अब सीरिया में भी आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका में सत्ता बदलने के बाद ईरान के खिलाफ सख्ती बढ़ने की बात कही जा रही है और ये अमेरिका के लिए अच्छा ही है कि सीरिया में नेटो के सदस्य देश तुर्की की पकड़ मजबूत हो गई है। लेकिन अर्दोआन नेटो के साथ उस हद तक ही रहते हैं जब तक उनका फायदा होता है। यानी अर्दोआन तुर्की के हित के लिए ईरान से टकरा सकते हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ईरान से दुश्मनी मोल लेंगे ऐसा होना मुश्किल है। अर्दोआन की ख्वाहिश रही है कि ओटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया सल्तनत के दौरान तुर्की का आसपास के इलाकों में जितना प्रभाव था वो प्रभाव आज भी बरकरार रहे। बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद सीरिया में तुर्की को दबदबा बढ़ाने का मौका मिला है। ईरान में भी कहा जा रहा है कि तुर्की अपना प्रभाव ओटोमन साम्राज्य की तरह
बढ़ाना चाहता है। वहीं कई लोग अर्दोआन को महत्वाकांक्षी बता रहे हैं। 7 दिसंबर को जब बशर अल असद सत्ता से बाहर हुए तो तुर्की पहला देश था जिसने इसका स्वागत किया था। तुर्की ने अपने सीनियर अधिकारियों को सीरिया में विद्रोही गुटों के नेताओं से मिलने के लिए भेजा था। तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालीन और कतर के खुफिया प्रमुख खलफान अल काबी पहले विदेशी अधिकारी थे जो असद की सत्ता जाने के बाद 12 दिसंबर को दमिश्क पहुंचे थे। पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की की उस्मानिया सल्तनत का अंत हुआ था और नया तुर्की वजूद में आया था। अर्दोआन ने कहा था कि सीरियाई शहर एलेप्पो, दमिश्क, इदलीब और रक्का कभी तुर्की का हिस्सा हुआ करते थे। पूर्व कंजर्वेटिव सांसद मंसूर हकीकतपुर ने सुधारवादी अखबार डेली अरमाने मेल्ली से 15 दिसंबर को कहा था कि ईरान तुर्की को आसानी से मध्य पूर्व में दबदबा बढ़ाने की इजाज़त नहीं दे सकता है। तुर्की चाहता है कि उस्मानिया सल्तनत वाली सरहद हासिल कर ले। तुर्की का नव उस्मानिया गैंग सीरिया में जो कुछ भी हुआ उससे खुश है। मुझे लगता है कि उन्हें एचटीएस के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ेगी। तुर्की के इस दुस्साहस से न सिर्फ इस इलाके की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है बल्कि इसकी कीमत ईरान को भी चुकानी पड़ेगी। मंसूर कहते हैं कि अगर तुर्की का यही रवैया जारी रहा तो उसे इस इलाके के लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। जब इजराइल का फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार चरम पर था तब भी तुर्की ने इजराइल को तेल और स्टील भेजना बंद नहीं किया। इजरायली सैनिकों के लिए हथियार के निर्माण में तुर्की से निर्यात होने वाले स्टील की अहम भूमिका रही है। तुर्की को इसके लिए कभी माफी नहीं मिलेगी। ईरानी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्दोआन ने कहा था कि अगर पहले विश्व युद्ध के बाद अलग तरीके से सीमांकन होता तो एलेप्पो, दमिश्क, इदलीब और रक्का तुर्की में होते। अर्दोआन ने ये बातें अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में कही थीं। तुर्की ईरान का मददगार भी रहा है। जब पश्चिम के प्रतिबंधों के चलते ईरान लाचार था तब तुर्की जरूरी सामान ईरान पहुंचाता रहा। ईरान और तुर्की के बीच इस साल के पहले 10 महीनों में 10 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। खबर है कि अगले 5 सालों में इसे 3 गुना करने की तैयारी है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता रहा तो ये कारोबारी रिश्ते भी पटरी से उतर सकते हैं।